नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। देवभूमि उत्तराखंड जहां सदियों से आस्था ही पहचान रही है, जहां चारधाम की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है, लेकिन अब भी इसी आस्था पर सवाल उठने लगे। मंदिरों में प्रवेश को लेकर शुरू हुई एक बहस अब सियासी रंग ले चुकी है और सवाल खड़ा हो गया है कि क्या श्रद्धा को भी अब किसी प्रमाण की जरूरत पड़ेगी? क्या आस्था की कसौटी तय की जाएगी, और अगर हां तो आखिर ये कसौटी तय करेगा कौन? देवभूमि उत्तराखंड जहां आस्था सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीवन का आधार मानी जाती है, जहां हर शिखर, हर धाम, हर मंदिर में श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, लेकिन अब यही आस्था सियासत के केंद्र में आ गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों में प्रवेश और श्रद्धालुओं की आस्था को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। एक और मंदिर समिति के अध्यक्ष का बयान है तो दूसरी ओर कांग्रेस का तीखा पलटवार। वक्फ बोर्ड और अब भाजपा संगठन की एंट्री ने इस मुद्दे को और ज्यादा गहरा दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमने इस रिपोर्ट में आपको दिखाया कि आखिर इस पर क्यों सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। और सबसे पहले तो जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, उनका बयान आपने सुना होगा। इस रिपोर्ट में हमने आपको बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर जो बद्री केदार जो ट्रस्ट है, जो समिति है, उसके अध्यक्ष ने क्या बयान दिया है, वो तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। लेकिन सवाल अब उन बयानों पर है जो लगातार दिए जा रहे हैं। हमने देखा था पहले हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश का मुद्दा जमकर सियासत में तैरा और उसको लेकर सत्ता के गलियारों ने उसका दबे पांव ही या दबी जुबान ही समर्थन किया है। लेकिन अब इसको लेकर के एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी इस पर क्या रुख अपना रही है, जबकि कांग्रेस का अपना स्टैंड है, उनका अपना मानना है। इस फैसले पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। बद्री केदारनाथ समेत 47 मंदिर ऐसे हैं जहां पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सारा अली खान को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई अगर वो आएंगे या कोई मुस्लिम आएगा तो उनको केदारनाथ आने के लिए अपना एफिडेविट देना होगा। तो एफिडेविट में क्या चीज़ लिखनी होगी कि आखिर वो इस्लाम धर्म को मानने वाली हैं, वो एक मुस्लिम हैं। क्या अगर वो इस तरीके का एफिडेविट दे देती हैं तो उनको दर्शन करने का अधिकार होगा। और इसके अलावा गैर हिंदुओं में जब बात आएगी तो सारा अली खान वहाँ किस रूप में खड़ी नजर आएंगी। इतना ही नहीं, मंदिर की जो पवित्रता है और सनातन परंपराओं को बनाए रखना, ये उद्देश्य बताया जा रहा है कमेटी का। और चलिए इसी खबर पर बातचीत भी करेंगे कि आखिर ये जो निर्णय लिया गया है उसे राजनीतिक दल बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिहाज से देख रहे हैं। और दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेश्वर पैन्योली बीजेपी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर जीतराम आर्या पूर्व विधायक कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मेरे सहयोगी प्रशांत धीमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपके पास से आएंगे क्योंकि दोनों राजनेताओं को रिपोर्ट तो हमने दिखा दी, और थोड़ा बता दीजिए कि भाई बीकेटीसी ने क्या कुछ कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप वहां पर मौजूद थे, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है फैसले में? देखिए, बीकेटीसी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बात की कि जो गैर हिंदुओं की जो एंट्री है वो तो बैन कर दी गई है, लेकिन उसके साथ ही कई सुरक्षा इंतज़ाम को देखते हुए उन्होंने बात कही। उन्होंने श्रद्धालुओं की जो है उनका जो सरकार इंतज़ाम करेगी, आने जाने की व्यवस्था, कपाट कब से खुलेंगे, ये सब बातें वहाँ पर हुई। लेकिन अगर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बात करें तो कहीं ना कहीं सचिन हमें देखना होगा कि हम इसको एक तरफ से देख रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से अभी कुछ दिन पहले देश के अंदर पहलगाम जैसा हमला हुआ, दिल्ली के लाल किले पर बम विस्फोट हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है कि जो भी आएगा और गैर हिंदुओं की जो एंट्री बैन हुई है उसको अगर ध्यान से समझा जाए, सचिन मैं आपको बता दूं, तो उसमें एंट्री तो बैन हुई है, लेकिन अगर कोई गैर मजहब का व्यक्ति, कोई गैर धर्म का व्यक्ति जो है दर्शन करना चाहता है बाबा केदारनाथ के, बाबा बद्रीनाथ के, तो उसको एफिडेविट देना होगा। ठीक है, लेकिन ये प्रशांत कैसे तय होगा कि भाई ये किस धर्म का है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा? और अगर एफिडेविट दे देता है कोई मुस्लिम या कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई पारसी, तो क्या वो फिर एंट्री कर सकता है, वो दर्शन कर सकता है? जी, ये तो बताया गया है कि अगर एफिडेविट में वो लिखता है कि मैं सनातन में आस्था रखता हूं तो वो दर्शन कर सकता है। लेकिन अभी क्लियर ये नहीं हुआ है कि एफिडेविट में उसको लिखना क्या होगा, क्या क्या उसके कागज लगेंगे। लेकिन ये जरूर होगा कि कोई गैर हिंदू व्यक्ति, ठीक है, अगर वो सिख, जैन, इन सबको छोड़ करके बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ या जो भी 47 मंदिर आपने अपनी रिपोर्ट में बताया उनके दर्शन करता है, तो कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड उसमें होगा।
ठीक कि है, किसने जो है दर्शन किए हैं। ठीक है प्रशांत, बने रहिए हमारे साथ। राजेश्वर पेंदुरी जी, आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? बीकेटीसी ने जो आदेश जारी किया कि भाई अगर आओगे तो सर्टिफिकेट देना होगा, आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं? राजेश्वर जी, मुझे लगता है कि आपने म्यूट किया हुआ है, प्लीज एक बार जरा अपने फोन पर अनम्यूट कर दीजिए। जी अब आ रही है जी आवाज? बिल्कुल, बोलिए सर, आप स्वागत करते हैं इस फैसले का? बोलिए। देखिए, हम बात ये नहीं कि मैं स्वागत करता हूँ या कोई और स्वागत करता नहीं, जी। बात ये है कि फैसला ठीक है कि नहीं ठीक है। तो जो प्राइमा फेसी समझ में आता है, जो सिक्योरिटी रीजन के कारण से, और दूसरे जो लगातार से आपने खुद ने भी मैं करा कि जैसे पहलगाम पे हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को अगर रोका जाए, कोई इनपुट आ रही है सरकार के पास या सरकार के प्रतिनिधियों के पास या बीकेटीसी अध्यक्ष के पास जी। कि कुछ चीजें हो सकती हैं, तो उनको कहीं कट डाउन करने के लिए जो चीजें करी जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई गलत बात है। किसी को तो किसी सर भी खतरा श्रद्धालु को किससे? आप रोका नहीं जा रहा सिक्योरिटी है, लैब्स किसी की भी बात कर श्रद्धालु रहे को। हैं, खतरा किससे है राजेश्वर जी? किन लोगों से खतरा है? सिक्योरिटी लैब्स की बात ही करते हैं कि खतरा कुछ उन लोगों से होता है जो जिनकी मनसाएं ठीक नहीं होती है, और कहीं ना कहीं जिनकी मनसाओं पे शक होता है, उनकी बात होती है। सिक्योरिटी लैब्स ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है। यानी कि और जो आप कह रहे हैं खास कि जो भी करके जो गैर किसी हिंदू होगा उससे हमारे सनातन के जितने मंदिर हैं, उस आस्था को, उस महत्वता को खतरा है, जो गैर हिंदू हैं। नहीं जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी गैर हिंदू का, अगर सर गैर यही हिंदू तो का कहा हम जा रहा ऐसे है कह देते बीकेटीसी, और तो कह क्या रहा है? हम एंट्री बैन कर देते। हम एंट्री बैन नहीं कर रहे, हम एक रिकॉर्ड रख के ट्रैक रिकॉर्डिंग करने की कोशिश, जो मुझे लगता है जो प्राइमा फेसी समझ में आ रही है, ट्रैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैक हो जाए कि ऐसा तो नहीं कि उसका जो पास्ट है कहीं गलत कोई पास्ट है, या कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जो उसका जो रिकॉर्ड है कहीं और कोई ऐसी जगह से आ रहा है या ऐसी जगह से उसका संबंध है जो हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो एक ट्रैकिंग के सिस्टम जो मुझे समझ में आया, वो बेसिकली एक ट्रैकिंग का सिस्टम है कि कोई गलत आदमी उसमें प्रवेश न कर जाए, या कोई गलत आदमी कोई गलत नियत से अंदर सर ना एक आ बात जाए। बताइए वहीं तक की राजेश्वर ट्रैकिंग जी, है। अगर आप कह रहे हैं भाई सिक्योरिटी लैब से, इसके लिए एजेंसियां हैं ना, आईबी क्या कर रही है सर? स्टेट की पुलिस क्या कर रही है? सर, तो स्टेट की एलआईयू क्या कर रही है? कहीं ना कहीं पुलिस ट्रैकिंग क्या कर देखिए, रही है? तो आईबी बीकेटीसी का हो काम ये है क्या कि वो कहेगा कि गैर हिंदू जो है नहीं आएगा? ये काम तो पुलिस प्रशासन का है, नहीं, बीकेटीसी का सिक्योरिटी काम का। की बात नहीं। बीकेटीसी भी एक उसका एक अंग है उस टोटल सिस्टम का, जो अपने मंदिरों की एक तो देखिए दो चीजों के कारण, एक तो धार्मिक स्थल की जो मान्यता है वो बरकरार रहे, एक तो वो मान्यता है। दूसरी साथ साथ ये भी देखना है जो धार्मिक स्थलों का में लोग आते हैं वो प्रॉपरली आ पाए, और जिनकी उस धर्म में आस्था हो वही लोग आए। ऐसा ना हो कि कुछ उन लोगों से आ जाए जिनकी नीयतें खराब है, और अगर उनको लगता सर है कि अच्छा कहीं ये से कुछ बता दीजिए, इनपुट आ रही गैर है हिंदू में या कौन कौन लोग आएगा? थोड़ा सा दर्शकों को क्लैरिटी हो जाएगी राजेश्वर जी कि भाई गैर हिंदू कौन कौन लोग हैं। भाई अब आपको देखेंगे सुनेंगे तो वो नहीं जाएंगे ना वहां पर, फिर उन्हें पता लगेगा भाई अगर जाना है तो नहीं, अपना प्रमाण पत्र बनवा के लेके हमने जाएंगे। नहीं कहा कि गैर हिंदू, ये कोई नहीं कह रहा है कि गैर हिंदू का प्रवेश पे रोक है, लेकिन देखिए गैर हिंदू कौन कौन है? जो सनातन धर्म में जो नहीं है, जो पार्टिसिपेट नहीं करते। जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, अभी मुझे लगता है कि बहुत सी चीजों आपको डेफिनेटली जो चीजों की आप बात करते हैं बहुत निटी गिटी में जाने की बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि हिंदू के पार्ट जैन है, बौद्ध है, ये सब हिंदुओं के पार्ट है। जो पार्ट ऑफ द हिंदू, चाहे सिख है, ये सब पार्ट ऑफ द हिंदूज है। तो जो हिंदूज के पार्ट हो तो ऑटोमेटिकली हिंदू है, ऑटोमेटिकली वो सनातनी है। अब उसके तो अलावा जो अब ये दूसरी देखिए जाति होती है, कांग्रेस ये उसके पूछ अलावा रही हजारों है, जातियां हो सकती है। राजेश्वर जी कांग्रेस पूछ रही है कि सारा अली खान वहां आ सकती है क्या? शादाब शम्स आ सकते हैं, शहनवाज आ सकते हैं, हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी आ सकते हैं वहां? कहीं मना तो नहीं किया किसी को कि नहीं आ सकते? तो अब यही तो है आने ना के कि लिए भाई सबसे अगर वो आएंगे तो फिर अपना शहनवाज हुसैन को प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। देखिए, आने के लिए आपको एक प्रोसेस दिया गया, आपके लिए किसी को मना नहीं किया हाँ गया तो कि मैं आप नहीं यही आ पूछ रहा हूँ सकते। ना राजेश्वर जी, अगर शहनवाज हुसैन आना चाहेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब आएंगे, तो वो आए प्रमाण पत्र लेकर के आए। देखिए, जो 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 जहां तक मैं जितना कानून मैं समझता हूँ, जितना कानून होना चाहिए, अगर एक के लिए अप्लीकेबल है तो दूसरे के लिए भी अप्लीकेबल है। इसलिए ठीक, अप्लीकेबल नहीं हो जाएगा कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, इसलिए नॉन अप्लीकेबल नहीं हो जाएगा किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बिलोंग करते हो। चलिए तो ठीक जो है राजेश्वर जी, मुझे अप्लीकेबिलिटी छोटा सा ब्रेक यहाँ पर है। लेना पड़ रहा है। मेरे साथ जीतराम आर्य जी हैं, प्रशांत मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन सवाल ये है कि भाई अगर ये लोग आ रहे हैं तो क्या इन्हें प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, और क्या इसके लिए बीकेटीसी जो है वो फिर अनुमति दे देगा? छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं बीकेटीसी के फैसले पर, और हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर जीतराम आर्य, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बात गैर हिंदुओं के प्रवेश की आ रही है, गैर सनातनियों के प्रवेश की आ रही है, तो इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए,
जब सत्ता में या इस तरह की जो पद है या इस तरह के लोगों को जब इस तरह के पदों पर आसीन किया जाता है तो ये एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, गैर जिम्मेदाराना इनका विचार है। इस तरह के विचार आज तक क्यों बद्रीनाथ चार धाम यात्रा क्या जब बीजेपी सरकार सत्तारूढ़ हुई तब शुरू हुई, यह हजारों वर्षों से चली आ रही है। जो आज कह रहे हैं आज हजारों वर्षों से वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी, किसी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं हुआ, किसी तरह के किसी पे अपवाद नहीं हुआ। आज जब गैर जिम्मेदार लोग सत्ता पे बैठ जाते हैं तो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। ये सीधे सीधे ये जो इनकी राजनीति का एक पहलू है, राजनीति का। डॉक्टर साहब ये तो बीजेपी वाले नहीं कह रहे ना, अब बीजेपी तो कह रही है भाई हमारा फैसला तो नहीं है ना, ये तो अध्यक्ष जो है बीकेटीसी के या गंगा सभा है ये लोग ले रहे हैं, हमने थोड़ी कहा ये बात। बीजेपी के हेमंत द्विवेदी जी बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, हाँ। नेता है, जिनको उन्होंने बीकेटीसी का अध्यक्ष बनाया है और बीकेटीसी का अध्यक्ष जो है वो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं। तो उनका विचार बीजेपी का विचार है, उनका विचार इस तरह के कंट्रोवर्सी करना लगा। नहीं सर, सरकार ने इससे अपने आप को अलग कर लिया है। आर्य जी, सरकार का मानना है कि भाई धार्मिक स्थलों का प्रबंधन जो 30 सभाएं हैं, गंगा सभाएं हैं, बीकेटीसी है, उनका काम है, हमारा नहीं है, सरकार नहीं कर रही है काम। तो आप सरकार पर हमलावर हो गए हैं कांग्रेस के लोग। देखिए नहीं ये सरकार, क्योंकि सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही होती है। अगर प्रदेश के अंदर कोई घटना घटित होती है, कोई इस तरह की अनियमितताएं होती है, कोई कार्य होता है तो सरकार उसे अपना हाथ थोड़ी झाड़ सकती है। सरकार की भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार ने ही उनको स्थापित किया है और सरकार की जिम्मेदारी है कि सबकी सुरक्षा, सबको समान अधिकार, ये सरकार के वो होना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जीतराम आर्य जी भाई कोई मुस्लिम वहां पर आ सकता है, किसी भी धर्म का आ सकता है और वहां प्रवेश कर सकता है या कोई भी काम हो, आइए आप, स्वागत है। आज तक कितने मुस्लिम आए, क्या किसी के पास रिकॉर्ड है? कितने मुस्लिमों ने वहाँ विजिट किया, किसी के पास रिकॉर्ड है? कितने मुस्लिमों ने वहां पर आकर के सुरक्षा की व्यवस्था को तोड़ने का काम किया? कितने गैर हिंदुओं के लिए? मैं तो ये कहूंगा क्या गैर हिंदू अकल को बौद्ध है, सिख है, दूसरे हैं जिनको आप हिंदू नहीं मानते हैं, क्या उसमें कई अनुसूचित जाति के लोग बौद्ध उसमें आ गए, क्या उनको अधिकार है कि नहीं? सर एक बात बताइए डॉक्टर साहब, समिति ये मान रही है, अब मुझे पता नहीं कि कांग्रेस उसको क्या मानेगी, लेकिन समिति का ये मानना है कि भाई मंदिर है, ये पर्यटन स्थल थोड़ा ही ना है, ये सनातन धर्म की आस्था और सनातन के सर्वोच्च केंद्र हैं, वहां रील्स बनाना, घूमने आना। मंदिर के लिए नियम बनाए जा सकते हैं कि उसमें किस तरह का, जैसे आपका अभी बीच में कई बार कंट्रोवर्सी है कि हमको शालीनता के वस्त्र पहनने चाहिए, वो एक नियम हो सकते हैं कि हमको मंदिर में दर्शन में किस तरह का, वो सभी के लिए होगा। वो मतलब आप कह रहे हैं कि भाई चलिए, मैं लब्बो लबाब आपका जो भाव है वो समझ रहा हूं कि भाई कोई भी आ सकता है वहां पर, आप कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है और जो बीकेटीसी का फैसला आप इसके विरोध में है। होनी चाहिए, उसके लिए नियम होने चाहिए कि मंदिर दर्शन में किस तरह का वेशभूषा हो, किस तरह का, उस तरह का आप कह सकते हैं कि भैया एक शालीनता हो, मंदिर है, दर्शनार्थ है या दर्शन है। ये ठीक है, राजेश्वर पैनोली कह रहे हैं देखिए अभी डॉक्टर साहब के भाई आप जो है उसकी वेशभूषा कर दीजिए, तो क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम आ रहे हैं वहां पर वो श्रद्धा से आएगा, वो भाव से आएगा, वो हर हर महादेव कहेगा, वो जय श्री राम बोलेगा? हाँ राजेश्वर जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, क्वेश्चन क्या था सर? मैं ये क्वेश्चन क्या था मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई देखिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई आपको जो है तमाम चीजों पर कानून बनाने चाहिए, भाई कौन किस ड्रेस में आएगा, सिक्योरिटी रखनी चाहिए वहां पर। आप उल्टे सीधे जो है बीकेटीसी जो है अलग तरीके का कानून थोप रही है और वो आपकी ही पार्टी के नेता है द्विवेदी जी, आप ही की सरकार इस तरीके के कानून बनवा रही है उनसे। देखिए अब वो कांग्रेस पार्टी वो हताश और निराशा के कुछ भी भगवान के बारे में, धर्म के बारे में कुछ भी बोल सकती है। देखिए पार्टी और सरकार दोनों धर्म से अलग होती हैं। धर्म गुरु चलाते हैं, धर्म के जो धर्म के संस्थापक होते हैं उन लोगों के हिसाब से धर्म चलता है और जो धर्म की मान्यताएं होती हैं उनके हिसाब से धर्म चलता है। किसी पर्टिकुलर आदमी से नहीं। अगर इनको याद दिला दूं, इंदिरा गांधी जी भी जब शायद, मेरे को जहां तक याद है, शायद प्राइम मिनिस्टर होती थी और वो उन्हें जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था कि नॉट बीइंग एन हिंदू।
हाँ। अगर इन्हें याद नहीं हो तो शायद उस टाइम कमलापति त्रिपाठी जी ने भी साथ करने के लिए कोशिश की थी कि हम कहते हैं कि जो हिंदू जो है, अगर जो हिंदू परिवार में पैदा हो, चाहे शादी किसी से भी करी तो हिंदू ही मानी जाएंगी। तो उसके ठीक। साथ के बाद में तो इंदिरा गांधी ने टर्न डाउन करा और बात मानी। तो आप आस्था की बात मानिए, ठीक। जो आस्था है, जो विश्वास है, और लोगों की जहां पर भी जो आस्था होती है, जिस भी धर्म की आस्था होती है, किसी भी धर्म में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्या हर धर्मों का अपना अपना एक सिस्टम है, हर धर्मों में अपनी अपनी चीजें होती हैं, उनको करा जाता है। साथ चलिए। आप कहीं ना कहीं ठीक है धर्म के राजेश्वर साथ जी, खिलवाड़ माफी लोग चाहते ये हुए भी सर देखने मेरे की पास समय का अभाव है। और प्रशांत दीवान आपका भी शुक्रिया, राजेश्वर जी, डॉक्टर जीतराम आर्य, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बीकेटीसी का जो फैसला है क्या वो स्वागत योग्य है? सरकार के लोग बैठे हैं, जैसा कि भी आरोप लगा रहे थे डॉक्टर साहब कि भाई उन्हीं के लोग हैं, वही फैसला करा, लेकिन अब इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है, बयानबाजियां भी हो रही हैं। प्रदेश की जनता इसे किस लिहाज से देखती है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।